हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, उसको बहना है और इसको बुझना है ज़रूर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक भिखारी था और उनका काम ही होता है रोज़ सुबह माँगना और फिर उसी जो माँगे हुए अन्न है या चावल है उसी को शाम में बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर अगले दिन की प्रिपरेशन करते हैं। एक दिन होता है क्या कि एक किसान के घर वो जाता है भिखारी और आवाज़ लगाता है कि भिक्षा दे दो, लेकिन होता क्या है कि कोई सुनता नहीं है। भिखारी वहीं दरवाजे पे खड़ा रहता है और 2 बार 3 बार आवाज़ लगाता है। फिर घर से जो गृहिणी है वो बाहर निकलती हैं, कुछ अन्न वगैरह उसको देती हैं, फिर वो भिखारी चला जाता है। भिखारी जाता है लेकिन वो सोचते हुए जाता है कि मैं रोज़ भीख माँगता हूँ और फिर दिन भर इस दरवाजे उस दरवाजे, फिर शाम में खाना बनाना होता है, फिर खाता हूँ मैं फिर उसके बाद सो जाता हूँ। मुझसे थोड़ा-सा खुशी तो ये किसान है, कम से कम ये आराम से बैठ के अच्छे से खाना खा रहा है और अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है। फिर समय बीतता है, किसान के घर में थोड़ी-सी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप साहूकार के पास जाओ और 1000 रुपए लोन लेके आओ, ताकि ये जो ज़रूरत की चीज़ है वो पूरी हो जाए। किसान क्या करता है कि वो सेठ के पास जाता है और 1000 रुपए का जो लोन है या कर्ज़ है उसके लिए वो आग्रह करता है। सेठ क्या करता है कि उसको 1000 रुपए कर्ज़ के तौर पे दे देता है। तो किसान सोचता है कि मैं तो दिन भर खेत में काम करता हूँ और उसके बाद फिर जाकर के साल भर में 2 तरीके का अनाज आता है, फिर हम लोग उसको बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, दिन भर धूप में रहते हैं। मुझसे ज़्यादा खुशी तो ये क्या है कि ये सेठ है, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना, आराम से हवा चल रहा है, गद्दे लगे हुए हैं, बैठे हैं और कुछ पैसे का लेन-देन करना है और इसी से आमदनी इसकी हो जाती है, लाइफ़ इसका अच्छा जा रहा है। अच्छा, फिर ये एक कहानी ख़त्म होती है। फिर होता क्या है कि एक दिन सेठ जो है कि उस जाता है, कुछ कपड़े की उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फैमिली में कुछ फंक्शन वग़ैरह रहता है, तो वो कपड़े खरीदने जाता है। तो वो वहाँ पे देखता है कि जो कपड़े का व्यापारी है उसके पास ढेर सारे गट्ठर लगे हुए हैं, ढेर सारे लोग नौकर-चाकर सब काम कर रहे हैं और आराम से ऐशो-आराम से उसकी लाइफ़ जा रही है, ढेर सारे पैसे वग़ैरह हैं। तो सेठ सोचता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी तो ये है, क्योंकि मैं तो गाँव में पड़ा हूँ, 1000-1500 के बीच में ही कर्ज़ बाँटता हूँ और उसी में से जो थोड़े पैसे बचते हैं उसी से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। फिर होता क्या है कि कपड़े का जो व्यवसायी है वो शहर जाता है और वहाँ पे देखता है ढेर सारे बिज़नेसमैन और ढेर सारे जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं वो इकट्ठा थे, वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी। कपड़े के व्यापारी ये सब देख कर के खुश होता है कि यार मैं तो थोड़े से कपड़े में के व्यवसाय में ही परेशान हूँ, ये सारे लोग देखो कितने अच्छे हैं, पार्टी वगैरह चल रही है। और ये सारी चीज़ें वो देख कर के ना वापस घर आता है और बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है, फिर क्या है कि खिड़की के बाहर वो देखता है तो एक व्यक्ति था जो गाना गाते हुए जा रहा था और ये जो गाना गाते हुए जा रहा था कोई और नहीं था, ये वही भिखारी था जो किसान के पास गया था भीख माँगने या फिर कुछ माँगने गया था, ताकि वो दिन का जो उसका समय है वो आसानी से गुज़र जाए। तो होता क्या है ना कि आपके पास जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जितने ही आप अपने को स्कैटर्ड करेंगे, समस्याएँ बढ़ती चली जाएँगी और हर स्टेप पे आदमी सोचता है कि मैं यहाँ खुश हूँ, यहाँ खुश हूँ, यहाँ खुश हूँ, लेकिन वो हर लेवल पे समस्याएँ भी आपकी अलग-अलग रहती हैं। तो आपके पास जितना है, जैसे है खुश रहिए उसमें। थैंक यू।